औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सुबह हिदायत और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र और आप सब देखने और सुनने वाले नाज़रीन को ईद बेअसत की बहुत बहुत मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। उज़्मा अली जाफ़री आपको प्रोग्राम सुबह हिदायत में खुशामदीद कहती है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल करम सदक़े में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंजतन पाक के साथ खैरियत से होंगे। तमाम आलम इस्लाम को पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद बेअसत बहुत बहुत मुबारक। जज़ाकल्लाह। 27 रजब है नाज़रीन, 7 जून और जुमतुल मुबारक है। शब मेराज गुजरी है, आज ईद बेअसत है, जुमा भी है, तो बहुत सी मुबारकबाद। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे और अपनी दुआओं में भी आपने हमें ज़रूर याद रखा होगा। प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है आज दुआ से, इसके बाद जानेंगे आज की सुनहरी बात, नमाज टाइमिंग भी बताएंगे, उसके बाद सवाब कमाई सेगमेंट, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अशार मैं पेश करूँगा। छोटा अमल अजीम सवाब, खबरें, फ़ायदे की बात, ये हमारे पहले हिस्से के सेगमेंट हैं। और उसके बाद जैसे आज आप सब जानते हैं और जो नहीं जानते वो भी ज़ाहिर है आपकी जो एक काविश होगी, जब आप कॉल्स करेंगे हिदायत टीवी पर तो उनको भी पता चलेगा कितना एक अजीम दिन है। एक जो जहालत के जो अंधेरे थे उनके ख़त्म होने का दिन है, एक इंसानियत के जागने का दिन है। और जब 40 आमुल फ़ील 27 रजब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाज़ किया अल्लाह ताला के हुक्म के से कि अब इंसानियत की जो भी एक गुमराही है उसको ख़त्म करना है, जो भी शिर्क के अंधेरे हैं उनको ख़त्म करना है। तो आज का दिन जो है, अगर हम भी एक तजदीद अहद करें कि जो आज की हमारी कहीं भी हम कहीं खोए हुए हैं, गुमे हुए हैं, अंधेरों में मुब्तला हैं, तो आज के दिन अगर हम भी आगाज़ करें, ईद बेअसत है, तो अल्लाह ताला बरकत डालेगा, हमें भी गुमराहियों से और तमाम जो अंधेरे हैं उनसे निजात पाएंगे इंशाअल्लाह। तो बहुत ही मुबारक दिन है। उस अगले हिस्से में आप भी आइएगा और हस्बे मामूल आप मुबारकबाद भी दीजिएगा और जो आपकी कैफियत है वो भी शेयर कीजिएगा। तो ये आज का सुबह हिदायत है, उम्मीद है भरपूर आपका साथ रहेगा। और आज पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का मैच भी है, साथ ही साथ उसके हवाले से बात करेंगे। अब जानते हैं आज की सुनहरी। बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई। जी नाज़रीन, सुनहरी बात की जानिब बढ़ने से पहले हम नमाज की टाइमिंग आपके साथ शेयर करेंगे। लंदन के वक्त के मुताबिक आज नमाज ज़ोहरैन है 1 बजे, नमाज ज़ोहरैन है 1 बजे और नमाज मगरिबैन है 9:29 पर 9:29 पर। और कल की नमाज फ़ज्र है 2:27 पर 2:27 पर। नमाज ज़ोहरैन है लंदन के वक्त के मुताबिक 1 बजे, मगरिबैन है 9:29 पर और कल की नमाज फ़ज्र है 2:27 पर। ये थे नमाज टाइमिंग। जल्दी से बढ़ते हैं आज की सुनहरी बात की तरफ। सुनहरी बात में बहुत ही खूबसूरत कॉल अली इब्न अबी तालिब मौलाए कायनात मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम का। मौला फरमाते हैं, देखें जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या हमें कोई हाजत होती है, हम कोशिश करते हैं कि उस बंदे के पास जाएं जिससे हमें उम्मीद हो कि अगर ये सवाल लेकर, ये मुश्किल, ये परेशानी लेकर हम इसके पास जाएंगे तो ये ज़रूर हमारी मुश्किल को हल करेगा। एक हमें उम्मीद होती है ना, किसी बज़ाहिर जो बंदा नज़र आ रहा होता है उसके उस इखलाक की वजह से, उसके उस अमल की वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये बंदा जो है हमारा मुखलिस है, हमारा दोस्त है, हम इसके पास जाएंगे, कुछ कहेंगे तो ये ज़रूर हमारी सुनेगा। अच्छा, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब हाजत और हाजत रवाई के लिए क्या फरमा रहे हैं? बहुत खूबसूरत मैसेज है इस दुनिया के लिए, इस मुआशरे के लिए। जब ये दौर जो है, हमेशा हम कहते हैं कि नफ्सा नफ्सी का दौर है, कोई किसी का नहीं है, आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते इस दौर में। बहुत मुश्किल से आप किसी पे भरोसा कर सकते हैं, जिस पे भरोसा करते हैं वही आपका भरोसा तोड़ता है। नाज़रीन, कॉल क्या है वो शेयर करते हैं। मौलाए कायनात फरमाते हैं, मोहताज को कल पर ना टालो, मोहताज को कर पर ना टालो, तुम नहीं जानते कि कल तुम्हारे और उसके साथ क्या होने वाला है। तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि अपनी हाजत रवाई के लिए करीम तरीन और आली नसब अफराद के पास जाओ ताकि वो बिला ताखीर तुम्हारी हाजत को पूरा करें। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत मैसेज हमें मौला अली इब्न अबी तालिब ने दिया है कि अगर तुम्हें हाजत के लिए तुम्हें किसी के पास जाना है तो आला नसब के पास जाओ और करीम तरीन इंसान के पास जाओ। अगर आप जानते हैं कि इस बंदे के पास हम जाएंगे, अपना कोई सवाल रखेंगे तो ज़रूर ये हमारे सवाल को पूरा करेगा, तब कहीं जाके आप उससे सवाल करें, वरना सवाल करके अपने आप को
जिसे कहते हैं अपनी बेइज्जती। अगर आप सवाल करके जाएंगे वो सवाल का जवाब नहीं देगा तो फिर अपनी बेइज्जती है ना। तो ये इसका मैसेज यही है मौला। और क्या फरमा रहे हैं कि देखो मोहताज को कल पे ना टालो। अगर कोई आपके पास सवाल लेकर आता है तो कल पे ना टालें, क्योंकि आपको नहीं पता कल का, हमें क्या पता, अगली सांस अगले लम्हे का हमें नहीं पता, तो कल किसने देखी है भाई। तो मौला यही फरमा रहे हैं ना, कल पे ना टालो। तुम्हें ना नहीं मालूम कि कल तुम्हारे साथ क्या होना है और जो मोहताज है तुम्हारे पास आया है उसके पास क्या होना है। और इसीलिए मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ये भी इरशाद फरमाते हैं कि हाजत पूरी ना होना उसको ना अहल से तलब करने से बेहतर है। आपकी हाजत पूरी ना वो ज्यादा बेहतर है कि आप उस बंदे से मांगे जो ना अहल है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें पता नहीं होता ना। अगर हम लोगों को दुनिया में पहचानने लग जाएं, मैं तो बहुत छोटी मेरी उम्र है, इतना मैं नहीं पहचान पाती, लेकिन कुछ हद तक जितना पहचानती हूँ उसमें भी मैं समझती हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता कि दुनिया क्या है या लोग क्या हैं। और आप भी एक उम्र गुजर जाने के बाद भी ये अंदाजा आपको होता होगा कि ये दुनिया है क्या, ये लोग हैं क्या। जिसपे भरोसा करो वही जो है भरोसे को तोड़ देता है, जिससे उम्मीद लगाओ वही उम्मीद को तोड़ देता है। और उसके बाद देखिए मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब, सवाल की बात हो रही है ना कि किस तरह से सवाल करना है और क्या नहीं। तो मौला ये भी फरमाते हैं कि हर उस चीज में बहाना किया जाता है जिसकी मोहलत दी गई है। अब आप अंदाजा लगा लें कि कोई अगर बहाना कर रहा है और मोहलत दी गई है तो इसका मतलब यही है कि वो बहाना है, बहुत मुश्किल है कि वो उस पर अमल करेगा। मौला अली इब्न अबी तालिब ने बेशुमार अपने अक़वाल अहदीस में बता दिया कि किस तरह से लोगों को पहचानना है, किस तरह से अपनी ज़िंदगी में क्या क्या करना है। हमारी ज़िंदगी रही ये कौल ये अक़वाल आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे। बढ़ते हैं फारूक भाई की जानिब। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, सुनहरी बात आपने सुनी, सवाब कमाई सेगमेंट, इसमें एक खूबसूरत नात है, चंद अशार पेश करता हूँ। गुजारिश है कि एक बार दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताएं, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे ही दर से लो लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। बशीर कहिए नज़ीर कहिए, उन्हें सिराजे मुनीर कहिए, बशीर कहिए नज़ीर कहिए, उन्हें सिराजे मुनीर कहिए, जो सर बसर है
कलाम रब्बी जो सर बसर है कलाम रब्बी वो मेरे आका की जिंदगी है ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है अता किया मुझको दर्द उल्फत कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत अता किया मुझको दर्द उल्फत कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत मैं इस करम के कहाँ था काबिल हम इस करम के कहाँ थे काबिल हुजूर की बंदा परवरी है कोई सलीका है आरज़ू का ना बंदगी मेरी बंदगी है ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई और अगला सेगमेंट है छोटा अमल अजीम सवाब। बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई जी। नाज़रीन, छोटा अमल अजीम सवाब में वादे के मुताबिक जिस तरह हमने कहा था कि अमाल ऑफ इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम आपके साथ शेयर करेंगे जो हमारी बहन ने भेजे हैं। परवरदिगार आलम उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। इन अमाल को हमने मौलाना आब्दी से पूछ कर पूरा डिस्कस कर इजाज़त लेकर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अमाल थोड़े तफसील से हैं। मैं चाहूँगी कि अगर आपके पास पेपर पेन है तो आप इस वक्त लेके बैठ जाएं। मैं दो दफ़ा रिपीट करूँगी। 7 बुध का ये अमल है, 7 बुध तक आपने ये अमाल करना है। इंशाअल्लाह बवसीला इमाम मूसा काज़िम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हाजात को ज़रूर कबूल फ़रमाएगा। और अमाल क्या हैं? अमाल ये हैं कि 2 रकत नमाज हमें पढ़नी है, जैसे फ़जर में एज़ यूजुअल पढ़ते हैं। 2 रकत नमाज पढ़नी है और नियत हमें करनी है कि ये नमाज जो है नियत है अमाल ऑफ इमाम मूसा काज़िम, यानी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के अमाल की नमाज की नियत हमें करनी है। और उसके बाद नमाज के बाद हमने क्या करना है, मैंने शुरू से बता दूं। पहला पॉइंट ये है कि नमाज़ पढ़नी है, 2 रकत नियत करनी है कि नमाज़ पढ़ते हैं इमाम मूसा काज़िम के अमाल की कुर्बतन इल्लाह। उसके बाद जो है आपने एक तस्बीह यानी 100 टाइम्स 100 दफ़ा आपने सलवात भेजना है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। 100 टाइम्स आपने सलवात भेजना है। उसके बाद जब आप सलवात भेज चुके हैं उसके बाद जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो तमाम आयतें 14 दफ़ा पढ़नी हैं। जो मैं आपको अस्कार बताने वाली हूँ वो सब आपने 14 दफ़ा पढ़ना है। 2 रकत नमाज पढ़ी, 100 दफ़ा आपने सलवात भेजा मोहम्मद और मोहम्मद पर। उसके बाद 14 दफ़ा ये अस्कार पढ़ने हैं। नोट कर लीजिए, इसमें बयान किया है जो रेफरेंस किताब उन्होंने भेजी है कि इंशाअल्लाह बहुत मुजर्रब अमल है और हमारी हाजात जो है ज़रूर बवसीला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम कबूल होंगी। उसके बाद 14 दफ़ा पढ़ना क्या है। सबसे पहले बिगनिंग हमें शुरू करना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। 14 दफ़ा हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। और उसके बाद सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, हम सभी सुनते हैं, सूरह यासीन में भी ये मौजूद है। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम 14 दफ़ा ये पढ़ना है। उसके बाद 14 दफ़ा हमें इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना
फिर हमने 14 दफ़ा ये पढ़ना है। उसके बाद 14 दफ़ा हमने पढ़ना है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 14 दफ़ा ये पढ़ना है। इसके बाद हमने पढ़ना है 14 दफ़ा बेहक़्क़ी काफ हा या ऐन स्वाद, बेहक़्क़ी काफ हा या ऐन स्वाद, उसके बाद बेहक़्क़ी हा मीम ऐन सीन काफ, बेहक़्क़ी हा मीम ऐन सीन काफ, आपने ये पढ़ना है। उसके बाद 14 दफ़ा आपने अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाआ व यक्शिफुस्सू, 14 दफ़ा ये पढ़ना है। और उसके बाद 14 दफ़ा ये 14 टाइम्स बहुत सारे ये इन्होंने दिए हैं अस्कार, और मुझे उम्मीद है कि आप नोट कर रहे होंगे। उसके बाद 14 दफ़ा पढ़ना है नजातन मिनका या सैयदनल करीम, नजातन मिनका या सैयदनल करीम। उसके बाद 14 दफ़ा पढ़ना है नजन्ना व खलिसना बिहक़्क़ी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नजन्ना व खलिसना बेहक़्क़ी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे उम्मीद है कि आप लिख रहे होंगे, दोबारा भी मैं इसको रिपीट करूंगी एक दफ़ा फिर। उसके बाद हमें 14 दफ़ा पढ़ना है या सैयदी या मौलाई या मूसा इब्न जाफ़र बाबुल हवाइज अदरिकनी अदरिकनी अदरिकनी, या सैयदी या मौलाई या मूसा इब्न जाफ़र बाबुल हवाइज अदरिकनी अदरिकनी अदरिकनी। उसके बाद आपने 14 दफ़ा या अल्लाह या रब्बी जल्ला जलालहू, या अल्लाह या रब्बी जल्ला जलालहू, 14 दफ़ा ये पढ़ना है। उसके बाद ये 14 टाइम्स जो मैंने बताया ये पढ़ना है। उसके बाद आपने एक दफ़ा सूरह फातिहा पढ़नी है। उसके बाद 3 दफ़ा सूरह इखलास, सूरह तौहीद जो है वो पढ़नी है। उसके बाद 3 दफ़ा नादे अली पढ़नी है। फिर आखिर में 14 दफ़ा दुरूद भेजना है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और आखिर में, और सबसे आखिर में दुरूद भेजने के बाद भी सूरह फातिहा पढ़कर अल्लाह ताला से वसीला जो है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का देकर दुआ मांगें, ज़रूर वो दुआ कबूल होगी। मैं ये भी ऐलान करती चलूँ कि अगर किसी को ये अमाल चाहिए, आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो हमें 12 बजे के बाद फ़ोन करें, अपना ईमेल एड्रेस दें, मैं आपको ईमेल करूंगी, क्योंकि जाहिर है इतनी सारी चीज़ें कोई लिख सकेगा नहीं लिख सकेगा, ज़ेर ज़बर पेश की गलती हो सकती है। तो बेहतर यह है सिर्फ ये मुख्तसर तौर पर आपके सामने बताया है ताकि आपको पता चले कि 7 बुत तक आपको ये अमाल करने हैं, 7 बुत तक, और फिर दुआ मांगने इंशाल्लाह 7 बुत। उम्मीद है कि 7 बुत होने से पहले ही आपकी जो है दुआ कबूल हो जाएगी, लेकिन कंटिन्यू 7 बुत तक रखना है। अगर कोई बहन कोई भाई चाहता है कि ये अमल करे तो हमसे रब्ता करें, हम खुद उनको बजाते खुद ये अमल जो है ईमेल कर देंगे। जब एक दफ़ा आपके पास आ जाएगा ईमेल, आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा तो बहुत आसानी से इजीली आप उसको कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करती हूँ, हमें क्या करना है, 7 दिन तक अमाल ऑफ मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम कैसे करने हैं कि 2 रकत नमाज पढ़नी है, जैसे फजर की पढ़ते हैं, नियत करनी है कि हम अमाल करते हैं इमाम मूसा काज़िम कुर्बतन इल्लाह। उसके बाद नमाज के बाद जो है 100 दफ़ा सलावात भेजनी है, एक तस्बीह मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद भेजना है, और कोई भी दुआ मोहम्मद, अगर आप दुआ को मांगेंगे दुरूद पढ़ने से पहले मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, तो आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। ये हदीस में मौजूद है, हम सब जानते हैं। 100 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 14 दफ़ा जो हम बता रहे हैं उसको पढ़ना है। शुरुआत करनी है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से। उसके बाद 14 दफ़ा जो मैं बताऊं वो सब 14 दफ़ा पढ़ना है। सलामुम कौलम मिर रब्बिर रहीम। उसके बाद इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। उसके बाद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बेहक़्क़ी काफ हा या ऐन स्वाद, बेहक़्क़ी हा मीम ऐन सीन काफ। और उसके बाद अम्मई युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाआ व यक्शिफुस्सू। उसके बाद नजातन मिनका या सैयदनल करीम। उसके बाद नजन्ना व खलिसना बिहक़्क़ी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद या सैयदी या मौलाई या मूसा इब्न जाफ़र बाबुल हवाइज अदरिकनी अदरिकनी अदरिकनी।
फिर उसके बाद या अल्लाह या रब्बी जल्ला जलालुहु, उसके बाद एक दफ़ा सूरह फातिहा और उसके बाद एक बार सूरह इखलास और उसके बाद 3 दफ़ा नादे अली पढ़नी है और 14 दफ़ा आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ना है और सूरह फातिहा पढ़कर दुआ मांगनी है। जिस किसी बहन को ये अमल चाहिए वो मुझसे रब्ता करें, मैं ख़ुद उनको ईमेल करूँगी। जब भी कोई अमाल किया करें, मुझे पता है कि आप ज़रूर करते हैं, आप लोग फ़ोन करके बताते हैं, तो हमें जो है ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखा करें। हिदायत टीवी को भी अपनी दुआ में याद रखा करें। उसके बाद कल जो हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बताया था, SMS भी, ईमेल भी और फ़ोन भी आए हैं कि उसको दोबारा से रिपीट करें। 2 दिन का लिख सके, तीसरे दिन का नहीं लिख सके, 4 दिन का लिख सके तो आखिरी दिन का नहीं लिख सके, तो उसको भी हम दोबारा आपकी खिदमत में रिपीट करेंगे। हमने बताया था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, हमारी एक बहन ने पूछा था क्या सिर्फ मखसूस है वीज़े के लिए? नहीं, बल्कि ये वीज़े के लिए नहीं, कोई भी आपकी हाजत हो दुनिया और आखिरत की, जायज़ हाजात के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। चाहे वीज़े के लिए हो, चाहे जॉब ढूंढ रहे हो, चाहे औलाद चाहिए, XYZ, जो भी आपकी दुआएं हैं आप उसके लिए ये अमल कर सकते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि हाजात की कबूलियत के लिए 7 रोज़ अगर ये अस्कार 1000 बार पढ़ें तो हाजत पूरी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। और वो क्या है? बरोज़ हफ्ते से आपने शुरू करना है, 1000 टाइम्स पढ़ना है। किसी भी वक्त पढ़ लें, कोई वक्त मुअय्यन नहीं है, कोई भी वक्त आपको मिले नमाज के बाद आप ज़रूर पढ़िए। और वो क्या है? बरोज़ हफ्ता आपको पढ़ना है 1000 बार या हय्यो या क़य्यूम, या हय्यो या क़य्यूमो। उसके बाद बरोज़ इत्वार आपने पढ़ना है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उसके बाद आपने बरोज़ पीर पढ़ना है सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि। उसके बाद बरोज़ मंगल आपने पढ़ना है या अल्लाह या रहमानो, या अल्लाह या रहमानो। उसके बाद बरोज़ बुध आपने पढ़ना है हस्बी अल्लाह व नेमल वकीलो, हस्बी अल्लाह व नेमल वकीलो। उसके बाद जुमेरात को आपने पढ़ना है या गफूरो या रहीमो, या गफूरो या रहीमो। उसके बाद बरोज़ जुम्मा आपने पढ़ना है या जल जलाली वल इकराम, या जल जलाली वल इकराम। ये हमने आपको कल बताया था। मुझे उम्मीद है जिन्होंने नोट नहीं किया आज उनका कंप्लीट हो गया होगा। और फिर भी अगर कोई सवाल है तो 12 बजे के बाद आप राब्ता कर सकते हैं। इसमें आज़म आज का देकर इस अपने सेगमेंट को ख़त्म करेंगे। इसमें आज़म आज का ये है कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स हर जुम्मा इसमें मुबारक अल बारियो 100 बार पढ़े तो खुदा उसको कब्र में तन्हा ना रखेगा और उसके लिए एक मोनिस करार देगा। जुम्मे के दिन सिर्फ 100 दफ़ा किसी भी वक्त आप पढ़ लीजिए। इसमें मुबारक, इसमें आज़म अल बारियो। तो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं तो खुदा उसको कब्र में तन्हा ना रखेगा, उसके लिए एक मोनिस करार देगा। ये था आज का छोटा अमल, अजीम सवाब। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और देखते हैं कि फारूक भाई आज क्या ताज़ी खबरें लेकर आए हैं। जी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबरों में इस वक्त तो मैच जारी है और पाकिस्तान की पहली विकेट गिरी है। पाकिस्तान इस वक्त बैटिंग कर रहा है और साथ ही साथ जो ताज़ा तरीन हालात है उस हवाले से बात करेंगे। लेकिन कल की जो खबरें हैं और बहुत ही अहम खबर है पंजाब से मुतालिक, पंजाब में भी नए वज़ीर आला मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने हल्फ उठा लिया है। और उनके हल्फ उठाने के तकरीबन 1 घंटा पहले ही अमूमन हम ये देखते हैं कि कोई भी सरबराह आते हैं तो उनकी शान में कोई 40 तोपों की सलामी दी जाती है या बहुत ज़्यादा इस तरह की खुशियाँ मनाई जाती हैं। लेकिन उनको जो तोहफ़ा दिया गया है निगरान हुकूमत की, जो चलते चलते और उनकी आमद से पहले लश्कर झंगवी के 112 दहशतगर्द जो हैं वो पंजाब हुकूमत, जो साबिका निगरान हुकूमत कही जा सकती है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी और जो जजेज़ हैं ज़ाहिर है उनको पता है कि कौन आ रहा है और किसको खुश करना है। तो 112 दहशतगर्द जो हैं वो लश्कर झंगवी के कल पंजाब हुकूमत ने रिहा कर दिए हैं और बताया गया है कि उनको इलेक्शन में अमन व अमान के लिए गिरफ़्तार किया गया था, अदालत ने उन्हें छोड़ा। ये साबिका निगरान वज़ीर आला नजम सेठी साहब का कहना है। तो ये इतना अर्जेंट काम जो किया गया है और 112 दहशतगर्द जो पंजाब हुकूमत के छोड़े हैं,
तो इसमें आप देखें कि उन्होंने आके आगे, या शायद वो जो जलसों में मियाँ बरादरान ये कहते रहे कि हम दोस्तों के दोस्त हैं, तो शायद दोस्ती निभाने के लिए कुछ इस तरह के इकदाम हुए हैं। और इलेक्शन से पहले हम बारहा, और पूरी दुनिया जानती है, बल्कि बहुत सी सियासी जमातों ने, यहाँ वेस्ट के अखबारात ने भी लिखा था कि नून लीग की जो जमात है उसने बहुत सी ऐसी सीट एडजस्टमेंट की है जिसमें दहशतगर्द तंजीमें मुलव्वस हैं और उनके लोग उसमें मुलव्वस हैं। तो अब देखिए 112 दहशतगर्द जब पंजाब हुकूमत ने रिहा किए हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमन व अमान की जो सूरत हाल होगी, वो ख़ास तौर पे लश्कर जंगवी का अगर नाम ले तो वो सीधा उनका काम ही है शिया टारगेट किलिंग करना। और एक ख़बर मैं दूँ कोयटा की, उसके बाद फिर ये मज़ीद आगे बात करेंगे। कोयटा में एक टारगेटेड ऑपरेशन में लश्कर जंगवी का कमांडर नकीबुल्लाह हलाक हुआ है और ऑपरेशन खरोटाबाद के मुल्का इलाके में किया गया। घर से असलहा और बम बनाने के आलात भी बरामद हुए हैं। ये एक कमांडर जो है वो कोयटा में हलाक हुआ है और 112 दहशतगर्द पंजाब में छोड़ दिए गए हैं। तो एक नर्सरी है, एक जगह से खेप जो है वो लगातार दहशतगर्द तंजीम को मिल रही है, और कहीं कोई इक्का दुक्का वाक़यात और बहुत ही अगर कोई बोल्ड स्टेप कोई दीगर सूबों की तरफ से लिया जाता है तो वो लिया जाता है। और खुदा करके बलूचिस्तान में या कोयटा में कोई ऐसा ऑपरेशन हुआ और उसमें एक दहशतगर्द के मारे जाने की इत्तला है, तो एक दहशतगर्द मारा गया है और 112 दहशतगर्द छोड़ दिए गए हैं। ये कोई हमारी अमलदारी जो कानून की है पाकिस्तान में, इसका आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर होना तो यही चाहिए कि ये जो 112 दहशतगर्द अगर पकड़े गए थे, ज़ाहिर है उन पर कोई ना कोई केसेस थे, वो अमन व अमान के लिए कुछ मसला था उनका, तभी वो पकड़े गए थे। तो क्या ये अच्छी बात होती कि उनकी सही ठीक ठाक प्रोसिक्यूशन की जाती और उनको बिल्कुल कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाता। पंजाब में भी शिया किलिंग के वाक़यात कोई कम पिछले जो 5 साल गुजरे हैं नहीं हुए, और अगर कम हुए हैं तो उसकी वजह ये नहीं है कि जो वो लोग हैं वो सिर्फ पंजाब तक महदूद रहे होंगे। कराची में बहुत ज़्यादा सानियात हो रहे हैं, एक ही फैमिली में एक एक दो दो तीन तीन जनाजे उठाए गए हैं। कोयटा के सानियात आपने जनवरी में देखे कि किस तरह से लोगों ने फिर अपनी मैयतें रख के एहतजाज किया। तो ये थोड़ा सा कंसर्न है। ज़रूर एक नई हुकूमत आई है, उसके बहुत से इकदाम करने के ऐलानात किए जा रहे हैं। आज जो 17 वफाकी वज़रा और 9 वज़रा मुमलकत आज हल्फ उठाएंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी हल्फ उठाया है, कौमी असम्बली में उनकी तकरीर भी थी, ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन अगर ये महज बयानात की हद तक है और दूसरी तरफ एक ये इस तरह के काम होते रहेंगे, तो फिर ये अमन व अमान की जो सूरत हाल है, जो सबसे बड़ा इशू है, बंदा अगर उसकी जान की हिफाजत के कोई ज़िम्मेदार नहीं है, हुकूमत बिल्कुल उससे लाताल्लुक़ है, बल्कि दहशतगर्दों को इख्तियार दे दिया गया है कि जिसको चाहे मारे। कराची की सूरत हाल आप देखें कि कराची कल बिल्कुल बंद था, वहाँ पर भी टारगेट किलिंग का वो सिलसिला उसी तरह जारी है। तो फिर अब जब बंदे की या किसी इंसान की जान महफूज नहीं है, तो आगे चल के उसके लिए, उसके घर वालों के लिए क्या सुकून का बायस होगा, या वो आगे के जो उसके मसाइल हैं उस हवाले से वो क्या बात करेगा। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक खबर थी। 112 दहशतगर्द अब छोड़ दिए गए हैं। अब वो क्या क्या काम करेंगे, खुदा न खास्ता अब ये है कि अब हुकूमतें जो पिछले 5 साल गुजरे हैं और जो आइंदा 5 साल गुजरे हैं, हमने कुछ सबक सीखना है पिछले 5 साल से कि आइंदा जो अपनी हिफाजत है वो खुद ही करनी है। और ये जो 112 लोगों को छोड़ा गया है, इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और जो हमारी अदालतें हैं उस हवाले से भी एक सवालिया निशान है कि जब अदलिया की आज़ादी की बात की जाती है, चीफ साहब को अपनी एक्सटेंशन की पड़ी है क्योंकि वो दिसंबर में रिटायर हो रहे हैं, और उनका ये कहना है कि मैं 22 महीने मुअत्तल रहा था तो मुझे 22 महीने की मज़ीद नौकरी की इजाज़त दी जाए। हालांकि जो 22 महीने वो मुअत्तल रहे उसकी वो तनख्वाह भी ले चुके हैं। गिलानी साहब ने और कोई काम अच्छा किया ना किया, लेकिन उन्होंने आते साल जो पहला जो खिताब था उन्होंने यही कहा कि जो जजेस बंद हैं उनकी रिहाई का ऐलान किया गया, उनकी जो तनख्वाहें थी वाजिबुल अदा थी वो उनको दी गई, और जो पुरानी जो डोगर जो कोर्ट्स थे उस हवाले से भी ये था कि जो आइनी तरामीम या आइनी तौर पे जो कुछ हो चुका सो हो चुका। लेकिन और चीफ साहब खुद भी जब उनकी मुअत्तली थी वो खुद और उनके जो वकील थे एतजाज़ अहसन साहब वो यही कहते रहे कि नहीं वही चीफ जस्टिस हैं। तो फिर वो किस लिहाज से या किस हवाले से कह रहे हैं कि जब वो दिसंबर को रिटायर हों तो उनको 22 महीने की और इजाज़त दी जाए। तो ये एक ऐसा इदारा था जिस पे जो हमारी कौमी असम्बली है या जो हमारी इंतज़ामिया है उस पर 100 नुक्ताचीनी की जा सकती है, लेकिन इस इदारे पे हमें बहुत सी उम्मीदें थीं। सुमोटो एक्शन लिए गए कराची साने पे, कोयटा साने पे, लेकिन उस हवाले से भी कोई
पेशरफ्त हमें नज़र नहीं आ रही। तो ये एक ऐसा इदारा जहाँ पर नीचे जो अदालतें हैं, नीचे जो मजिस्ट्रेट हैं, उनको शायद पता है, हमें पता है हम कोई ऐसा काम करेंगे तो हमारे ऊपर वाले खुश होंगे, तो हम खुश करने के लिए कुछ ऐसे काम करेंगे। तो वो नीचे वाले जजेस को पता है कि हमारे जो ऊपर बैठे हैं वो ऐसे कामों से कोई नाराज़ नहीं होंगे कि लश्कर जंगवी के दहशतगर्दों को छोड़ दिया है तो उनकी कोई तलबी होगी, वो खुशी होंगे। तो वो खुश करने के लिए वज़ीर आला साहब जो आए हैं उनको खुश करने के लिए, जो वहाँ पे इंतज़ामिया उनको खुश करने के लिए, या जो ऊपर अदालतों में बड़े बड़े जजेस बैठे हैं जिन पर हमें बहुत सी उम्मीदें थी, उनको खुश करने के लिए वो ऐसा काम करते हैं। तो उनकी कोई पूछ पड़ताल नहीं होती कि भाई ये 112 जो लोगों को आपने छोड़ा है किस खाते में छोड़ा है, ये कहाँ जाएंगे, और आइंदा ये किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल नहीं करेंगे, ये कोई बम बनाने की तालीम हासिल करेंगे, किस तरह शिया जो क्या लिस्टें इनके पास, कौन कौन से मुखैर हजरात है शिया लोगों में, कौन कौन से डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, ये उनके पास लिस्टें होंगी, ये ऐसा काम करेंगे, ये कोई अच्छा काम नहीं करेंगे, या दीन की खिदमत ये लोग करने वाले नहीं हैं। बस अल्लाह बेहतर जानता है, या अल्लाह हम सब पे रहम करे, और जिन जिन के पास जो जो मनासिब है उन पर अपना उनको सही इंसाफ करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। वफाकी वज़रा की हल्फ की बात हो गई, तो आइंदा की जो हुकूमत है उनको बिजली लोड शेडिंग के जो मसाइल हैं वो फेस करना है, दहशत गर्दी के जो मसले हैं वो फेस करना है। सितंबर में सदर जरदारी जो है वो भी उनकी मुद्दत ख़त्म हो रही है, नवंबर में जनरल कियानी उनकी मुद्दत ख़त्म हो रही है, और दिसंबर में अब देखें कि उनकी मुद्दत ख़त्म होती है या नहीं। 11, 12, 13 यानी 11 तारीख 12वां महीना 2013 सन है, ये इनकी डेट है रिटायरमेंट की चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की। तो पता नहीं ये 11, 12, 13 हमसे वो कैसे क्रॉस करेंगे, या आया वो रिटायर किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। तो ये जो अब मौजूदा हुकूमत है उसके लिए 3 काम बहुत ज़रूरी है कि सदर साहब जो लाए जाएंगे वो कौन होंगे, जो आर्मी चीफ़ हैं, क्योंकि पिछले दौरों में यही रहा है कि नवाज शरीफ साहब की काफ़ी अनबन रही है, कोई इस तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई जो हमारी फ़ौज है। तो अब ये आने वाले चीफ साहब कौन होंगे, कुछ अपनी मनपसंद कोई लोग लाएंगे, क्योंकि हमारी जो भी पुरानी तारीख है, जब भी हमारे सियासी कायदीन ने कोई अपने मनपसंद फ़ौजी लाए हैं तो उन्होंने या तो उनको फांसी दी है या उनको बेदखल कर दिया है, मुल्क से निकाल दिया। तो अब नवाज शरीफ जो पुराना पास्ट है सियासतदानों की गलतियों का, उससे कोई फ़ायदा उठाते हैं या नहीं, ये नवंबर का महीना में बताएगा कि कियानी साहब की जगह कौन आ रहा है। सितंबर का महीना में बताएगा सदर साहब की जगह कोई रफ़ीक तारड़ साहब तो नहीं दोबारा आ रही है, कौन आएंगे जिनमें बिल्कुल डंग ना हो, या बिल्कुल एक सदर, एक ईवान सदर अब तो वैसे भी अख्तियारात के बाद बिल्कुल एक सूना या एक ऐसा इदारा बन चुका है जिसमें कोई डंग ही नहीं है। तो अब देखें सदर साहब को वो कैसा करेंगे, इंतखाब करेंगे, और नवंबर में आर्मी चीफ़ का और दिसंबर में चीफ जस्टिस का, ये 3 काम उनके बड़े हैं। कल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आसमान गिरे या ज़मीन फटे, मुशर्रफ केस में इंसाफ करना है, आर्टिकल 6 का इतलाक़ करना ही पड़ेगा। तो मुशर्रफ केस जो है वो काफ़ी मनपसंद केस था हमारे जजेस का भी, और पिछले दिनों ये भी इतलात थी कि शायद जिस तरह ये दहशतगर्द छोड़े हैं तो चलते चलते कोई इस तरह का कदम उठाया जाए कि नवाज शरीफ साहब के आने से पहले अगर बैरूनी ताकतें चाह रही तो मुशर्रफ साहब को छुड़वा लिया जाए। लेकिन न जाने क्या चीज़ आड़े आ गई, मीडिया पर कुछ बातें हुई, वो चीज़ें आड़े आई हैं। तो मुशर्रफ साहब अभी बंद ही हैं और उनके पास वैसे तो अपने घर में सारी सहूलतें हैं। आर्टिकल 6 का इतलाक़ बहुत ही एक संगीन जुर्म है, आर्टिकल 6 कोई मामूली बात नहीं है। गद्दारी का और कानून तोड़ने का, आइन तोड़ने का एक जुर्म अगर उन पर लागू होता है तो आया फिर वो तो पूरा एक पेंडोरास बुक्स जैसे नवाज शरीफ कहते हैं, तो खुलता है तो खुल जाए, तो फिर तो कौन सा शख्स बचेगा। काफ़ी लोग तो अब उनकी जमात में भी आ चुके हैं जो पहले मुशर्रफ दौर में उनके साथ थे, और बहुत सी ऐसी जो फ़ौजी हैं वो भी ज़ाहिर उनके साथ थे। तो आर्टिकल 6 तोड़ने में वो अकेले मुशर्रफ साहब ही मुजरम नहीं होंगे। तो अगर ये इंसाफ करना है सुप्रीम कोर्ट ने, उनका कहना है कि आसमान गिरे या ज़मीन फटे, तो फिर अब देखते हैं कि क्या होता है। वो इतनी सलाहियत रखते हैं कि एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो बहुत से लोग जिन्होंने आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की उनको भी कानून के शिकंजे में लाया जाता है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। और कुछ इंटरनेशनल ख़बरों में बरतानिया में पाकिस्तानी सफ़ीर वाजिद शमसुल हसन ने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो उनके ये जो पिछले साल गुजरे हैं, ज़ाहिर है उनकी जो ताल्लुक़ वास्ता था या जिनकी वजह से वो यहाँ सफ़ीर थे, सदर साहब या अपनी पीपल्स पार्टी की जमात, तो वहाँ उनकी जमात जो हटी है तो उनका ये कदम यही उन्होंने पहले ही कर लिया है कि नून लीग जब आएगी उन्होंने अपने सफ़ीर लगाने हैं, तो उन्होंने पहले ये अपना जो जगह है वो छोड़ दी है। ईरानी सदर अहमदी निजाद ने वज़ारती उज़्मा का मनसब संभालने पर नवाज शरीफ को
मुबारकबाद दी और कहा है कि उम्मीद है कि आपके दौरे हुकूमत में पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। तो उम्मीद उनको भी है और पूरे पाकिस्तानियों को भी है कि पता नहीं अब गैस पाइपलाइन का क्या बनेगा, क्या मंसूबे का बनेगा, क्योंकि अमेरिका और सऊदी अरब इस मंसूबे से खुश नहीं थे और पिछली हुकूमत के 100 बुरे काम और ये एक अच्छा काम उन पे कुछ भारी रहा और कुछ थोड़े सा नरम गोशा हासिल करने में कामयाब हुए अवाम का। आने वाली हुकूमत ने अब पाक ईरान पाइपलाइन का क्या करना है, हालांकि ईरान ने नवाबशाह तक जो है वो पाइप का जो भी तखमीना है, जो भी उसकी लागत है, वो खुद अदा करने की भी पाकिस्तान को पेशकश की है। तो पाकिस्तान के बल्कि अंदर तक कोर्ट तक गेंद है इस हुकूमत के पास। तो अब ईरान के साथ ये ताल्लुकात कैसे रखेंगे, क्या पाकिस्तान एक आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाने में कामयाब होगा या नहीं, ये भी इस हुकूमत का एक चैलेंज होगा, क्योंकि बहुत से अपने बैरूनी आका को अगर एक जगह खुश करना है तो दूसरी जगह नाराज़गी है। अब यहाँ पर फूंक फूंक के आखिर वो कदम रख पाते हैं या नहीं, ये भी एक चैलेंज है नवाज शरीफ साहब के लिए। बहरीन में आले खलीफा हुकूमत और अपोजिशन जमातों के मुज़ाकरात फिर नाकाम। मुज़ाकरात का ये 20वां दौर था और बेनतीजा साबित हुआ। आपको याद है जनवरी 2011 से आले खलीफा हुकूमत के ख़िलाफ़ बहरीन में मुज़ाहरे जारी हैं और वहाँ पर सैकड़ों अफराद कत्ल भी किए जा चुके हैं, बेरुमतियाँ हो चुकी हैं मसाजिद की। लेकिन आले खलीफा हुकूमत 20 दौर गुजर चुके हैं मुज़ाकरात के। तो ज़ाहिर है जब कोई बात मुज़ाकरात की टेबल पे हल ना हो तो फिर एहतजाज होता है और एहतजाज करने का भी अपोजिशन जमातें हक़ महफूज रखते हैं। जी, खेल के मैदान में पाकिस्तान की जो इतला है वो पाकिस्तान का चौथा ओवर जारी है और 9 रन्स पे पाकिस्तान का एक ओपनर आउट हुआ है, इमरान फरत, और वो भी स्लिप में आउट हुआ है। वेस्ट इंडीज़ ने आज टॉस जीतकर पाकिस्तान को खिलाने की यानी बैटिंग करने की दावत दी थी। ओवल में ये मैच है, धूप ठीक ठाक निकली हुई है और कल का जो मैच हुआ अफ्रीका और इंडिया के दरमियान, उसमें साउथ अफ्रीका को 26 रन से शिकस्त हुई है, यानी इंडिया ये मैच जीता है, जिसमें अच्छा खासा एक तगड़ा टारगेट, जैसे मैंने कल कहा था 250 रन से ज़्यादा अगर टारगेट होगा तो काफ़ी अच्छा टारगेट होगा। तो कल इंडिया की टीम ने 331 रन बनाए, जिसमें शेखर धवन के 114 रन और रोहित शर्मा ने 65 रन बनाए थे। अफ्रीका की टीम ने भी अच्छा कमबैक किया था, 305 रन वो बना पाए, लेकिन फिर भी 26 रन पीछे थे। तो लग रहा है कि जो पिचेस हैं, विकेट जो हैं, वो काफ़ी बैटिंग के लिए साजगार हैं। आज जो पाकिस्तान की पहले बारी है तो एक अच्छा खासा स्कोर कम से कम वेस्ट इंडीज़ के लिए बनाना पड़ेगा। डेवन ब्रेवो उनके पास हैं, गेल हैं, पोलर्ड हैं, तो वो वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है वो उनकी भी आदतें पाकिस्तान की टीम जैसे मिलती जुलती है। वो भी आउट होने पे आए तो हो सकता है 100 में ही आउट हो जाएं, और अगर उन्होंने ऐसी अगर जिस तरह उनके IPL में क्रिकेट के इनफॉर्म खिलाड़ी पोलर्ड हैं तो ओवर्स में वो मैच का नक्शा बदल सकते हैं। तो पाकिस्तान को पहले तो ठीक ठाक टारगेट देना होगा। अभी भी नासिर जमशेद क्रीज पे हैं, कामरान अकमल, शोएब मलिक, मिसबाह उल हक, मोहम्मद हफीज़, असद शफीक हैं। तो हमें जो एक सडन चेंज जो हमें एंड पे मिलता था, जो ऑलराउंडर्स थे अब्दुल रज़ाक, शाहिद अफरीदी और उमर अकमल, जो आखिरी ओवर्स में कुछ पाकिस्तान का जो कम रन रेट होता था उसको बढ़ाने में कामयाब होते थे, तो ये तीनों खिलाड़ी इस वक्त स्क्वाड में ही नहीं हैं। तो ये इन्हीं जो भी हमारे पास मौजूदा स्क्वाड है, शोएब मलिक जो कोई इतने ऐसे माने हुए हार्ड हिटर नहीं है जैसे आफरीदी या अब्दुल रज़ाक हैं, मिसबाह उल हक आप उनसे वाकिफ़ हैं, मैं उनसे क्या तारीफ़ उनके बारे में बताऊं कि वो किस कदर संभाल के खेलते हैं वनडे क्रिकेट भी, और मोहम्मद हफीज़ जो हैं उनके हवाले से भी आप बेहतर जानते हैं। तो कोई अब शुरू से ही रन रेट सही मेंटेन रखना होगा, लेकिन यहाँ पर 5वां ओवर है और पाकिस्तान के अब एक पहला चौका लगा है, एक खिलाड़ी आउट है, तो काफ़ी स्लो है, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। तो मैच अभी जारी है और पाकिस्तान की बॉलिंग में भी वहाब रियाज, जुनैद खान, मोहम्मद इरफान, सईद अजमल है। तो कम से कम बैट्समैनों ने कुछ किया तो ये बॉलर्स काम कर पाएंगे, वरना आयरलैंड के खिलाफ जैसे हम मैच जीते थे तो मुश्किलात यहाँ चैम्पियंस ट्रॉफी में हो सकती है। 6ठी चैम्पियंस ट्रॉफी मुकम्मल, बल्कि ये 7वीं चैम्पियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान कोई चैम्पियंस ट्रॉफी नहीं जीता। तो अब देखें क्या होता है। और इस पूल में पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी होना है और मंडे को पाकिस्तान का अफ्रीका के साथ भी मैच होना है। तो क्रिकेट का मौसम भी है, बुखार क्रिकेट का भी है। देखते हैं फ़ायदे की बात हमारी सिस्टर के पास क्या है। बहुत शुक्रिया फारूक भाई जी। नाज़रीन, फ़ायदे की बात में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे की बातें आज मैं लेकर आई हूँ, कोशिश करूँगी कि अब इस टाइम में बता सकूँ। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे ओनियन को, प्याज को, कि प्याज के रस को, ओनियन के जूस को किस तरह से इस्तेमाल करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है और उसके कितने फ़ायदे हैं। प्याज हम अपने हर खाने में इस्तेमाल करते हैं, पहले भी कई ज़्यादा जो अहादीस की रोशनी में फ़ायदे थे आपके साथ शेयर कर दिए थे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कहाँ कहाँ हम प्याज के जूस को इस्तेमाल कर सकते हैं।
सबसे पहले प्याज का जूस निकालना कैसे। एक तो आपके पास जूसर है, आप उससे डायरेक्ट स्ट्रेट अवे जूस निकाल लें। लेकिन अगर आपके पास जूसर नहीं है, ब्लेंडर है, तो आपने 2 बड़ी बड़ी प्याज, डिपेंड करता है कि आपको कितना जूस निकालना है या कहाँ यूज़ करना है। यूज़ मैं आपको भी बताऊंगी। 2 बड़ी बड़ी प्याज लेनी है, उसको काटना है, ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद उसको स्टेनर से, छन्ने से छान लें। जैसे ही आप छानेंगे, उसको हिलाएंगे तो जूस जो है, आप एक बाउल में उसको निकालेंगे तो प्याज का जूस जो है वो इस तरह निकल आएगा। प्याज को ब्लेंड करें, ब्लेंड करने के बाद तो छन्ने में, स्टेनर पे उसको छानें तो 1 कप या ग्लास में जो है आपका जूस निकल आएगा। अब प्याज का जूस निकल आया, उसके लिए आपको क्या करना है। देखिए, गर्मी में अगर गर्मी दाने हो जाते हैं या खारिश हो जाती है, दानों के लिए जिस्म में किसी किस्म के दाने अगर आपको हो गए हैं, पहले तो आप डॉक्टर से रुजू करें। अगर वो ख़तरनाक दाने हैं तो जीपी के पास जाएं। अगर ख़तरनाक दाने नहीं हैं और आपको दाने होते हैं तो आपको प्याज का रस, प्याज का जूस जो है वो दानों में लगाना है। आप लगाइए, आपकी खुजली भी ख़त्म हो जाएगी, आपके दाने भी ख़त्म हो जाएंगे, बल्कि आपको दाने होंगे ही नहीं। इतने फ़ायदे हैं प्याज के जूस के कि आपको अगर कहीं दाने होते हैं बॉडी में, जिस्म में, तो आप प्याज का जूस लगाएं तो आपके दाने बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आपको खुजली भी नहीं होगी। अगर बहुत ज़्यादा कोई सीरियस मैटर है, कोई और चीज़ है कि नॉर्मल दाने नहीं है, तो फिर आप जाएं डॉक्टर के पास। सेकंड, आपको क्या करना है, सर का दर्द लोगों को बहुत होता है। बाज़ लोग सर का दर्द बन जाते हैं, लेकिन जिन लोगों को सर का दर्द होता है या माइग्रेन की शिकायत है, उनके लिए बहुत ही बेस्ट है प्याज। प्याज को क्या करना है, प्याज को कूट लें। आप प्याज को कूट लें या ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें। उसके बाद उसको आप सूंघें। जब आप प्याज को सूंघेंगे, उसकी स्मेल से आपका सर का दर्द जो है वो जाता रहेगा। बहुत ही आजमूदा ये रेमेडी है, घर का टोटका है। प्याज को कूटें, कूटने के बाद या तो ब्लेंड कर लें या कूट लें, जैसे, या क्रश कर लें, जो आप कर सकते हैं उस प्याज के साथ कर लें, साबुत प्याज नहीं। जब आप उसको क्रश कर लेंगे या ब्लेंड कर लेंगे, उसके बाद उसको स्मेल करेंगे तो आपका सर का दर्द जो है वो जाता रहेगा, आपको आराम मिलेगा। ये तो कुछ बेसिक फ़ायदे। उसके बाद अब बालों के लिए जो बहुत 3 शिकायतें मेरे पास आई हैं। बाल बहुत झड़ते हैं, गिरते हैं। इसकी पहले भी मैं कई चीज़ें बता चुकी हूँ, लेकिन प्याज के रस के साथ क्या करना है वो बताने वाली हूँ। और ये रिसर्च के बाद ये बात साबित हुई है, क्लिनिकली ये बात साबित हुई है कि प्याज का रस जो है वो एंटीसेप्टिक है। किस तरह से आपकी जड़ों की क्लींजिंग करता है प्याज का रस, प्याज का जूस, और ये बताएंगे कि किस तरह से आपको लगाना है। उसके बाद बहुत सी ऐसी ख़वातीन होते हैं या भाई होते हैं जिनके बाल, जिनकी उम्र समझे 25 साल है, 20 साल है, 30 साल है, लेकिन उनके बाल जो है वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। हमें एक शिकायत मौसूल हुई थी कि मैं बहुत यंग हूँ और 30-32 साल की हूँ, लेकिन मेरे बाल इतने सफ़ेद हैं कि जैसे मैं कोई बहुत बूढ़ी हूँ। तो ये हो जाता है बाज़ औक़ात। तो इसके लिए क्या करना है ये भी बताएंगे। सब कुछ प्याज का रसी से करना है, प्याज के जूस से करना है। अच्छा, प्याज का जूस जो होता है ना, उसमें कोई स्मेल सी होती है, ज़ाहिर ऑनियन की एक स्मेल होती है। तो आपको क्या करना है, प्याज का जूस आपने लेना है। अगर आप स्मेल बर्दाश्त कर सकते हैं, उसकी खुशबू कह लें या बदबू कह लें, अगर वो आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप डायरेक्टली जो है अपनी जड़ों में लगा लें। एंटीसेप्टिक है इसका जूस, ये क्लींजिंग करता है जड़ों की और ब्लड सर्कुलेशन को जो है वो बढ़ाता है। ग्रोथ में हेयर की जो है वो फ़ायदेमंद है बालों को बढ़ाने में। जिन जिन लोगों को गंजापन है उनके लिए क्या करना है वो भी बताऊंगी प्याज के जूस के साथ। लेकिन अभी जो मैं बता रही हूँ वो बाल गिरने का बता रही हूँ, और बाल गिरने के साथ साथ जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं उनका। बाल गिरने की क्या करना है, जूस लिया, जूस में अगर आपको स्मेल बर्दाश्त नहीं है तो आप रोज़ वाटर, अरके गुलाब उसमें शामिल कर लें तो उसकी खुशबू सी आ जाएगी, फिर आप अपनी जड़ों में लगाएं तो बाल गिरने की शिकायत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी प्याज के जूस से। उसके बाद वो ख़वातीन, वो भाई जिनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, आपने क्या करना है, प्याज का पेस्ट बना लेना है। प्याज को पीस कर इसका पेस्ट बना लें, बिल्कुल पेस्ट की शक्ल में इसको ले आएँ, लेप कह लें या पेस्ट कह लें। इस पेस्ट में आप इसको ले आएंगे, फिर आप इसको अपनी जड़ों में लगाएंगे। जब आप 1 हफ्ता इसको लगाएंगे तो जो बाल अगले उगेंगे, अभी तो सफ़ेद हैं वो तो हैं ही हैं, जो आप अगले आपके बाल निकलेंगे वो काले निकलेंगे। दोबारा बता दें कि प्याज को पीस कर इसका लेप बालों पर लगाने से वक्त से पहले सफ़ेद होने वाले बाल सियाह उगने शुरू हो जाएंगे। प्याज का पेस्ट लगाएंगे तो काले जो सफ़ेद बाल जिनके निकलते हैं वो बाद में जो है वो तो हैं ही, उसके बाद जो नए निकलेंगे वो काले निकलेंगे। इतना फ़ायदा है प्याज का, प्याज के जूस का, प्याज के पेस्ट का। आगे बढ़ते हैं।
अब हमने गंजापन बाज लोगों के हो जाता है, बीमार के तौर पर जो है गंजपन आ जाता है, उन्हें नकली बाल और विग वगैरह लगानी पड़ती है, ट्रांसप्लांटेशन करानी पड़ती है। उनके लिए ये है प्याज का रस, प्याज का जूस लें, उसमें शहद मिलाएं और फिर अपने बालों की जड़ों पर लगाएं तो आपका गंजापन खुद ब खुद खत्म होना शुरू हो जाएगा। प्याज का रस जो है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और आपकी जड़ों की क्लींजिंग करता है, एंटीसेप्टिक है, तो ज़रूर लगाएं। प्याज के रस में शहद मिलाकर आप लगाइए तो आपका गंजापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जिन घरों में छिपकलियाँ आती हैं, जी हाँ, जिन घरों, पाकिस्तान के लिए यहाँ तो नहीं आती, जहाँ भी जिन घरों में छिपकलियाँ आती हैं वो अगर प्याज रखे काट के या साबुत तो वहाँ छिपकली नहीं आएगी। और जब हम प्याज काटते हैं खाने के लिए तो आँखों से बेशुमार आंसू आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप प्याज काटें और आपकी आंखों से आंसू ना निकले तो अगर आपको दिन में खाना पकाना है तो सुबह अगर आपको 4 प्याज, 2 प्याज, जितने भी प्याज आपने काटनी है, आपने प्लास्टिक की थैली में प्याज को रखकर फ्रिज में रख दें। दोपहर में खाना पकाना है या रात में पकाना है, सुबह फ्रिज में रख दें, फ्रिज से निकाल कर प्याज काटें, आपकी आंखों से कोई आंसू नहीं बहेंगे। ठंडी ठंडी प्याज काटें तो फिर आंखों में जलन नहीं होगी। ये थी कुछ प्याज की बातें। 2 मिनट हैं और 2 मिनट में मैं जल्दी से और चीज़ों को कवर करूं। टमाटर को लेते हैं, चलें टमाटर को ले लेते हैं। टमाटर जो है वो खून को साफ़ करता है और खून की कमी अगर किसी को है तो वो टमाटर यूज़ करें। और डायबिटिक और मोटापे के लिए जो मोटे हैं अगर वो निहार मुँह टमाटर को फल की तरह खाएं तो मोटापे में फ़ायदा होगा, डायबिटीज़ में फ़ायदा होगा। खून की कमी है तो वो ठीक होगी और खून को साफ़ भी करेगा टमाटर। निहार मुँह 1 टमाटर आपने खाना है, फल समझ के काटें, नमक काली मिर्च डालें। मुझे बहुत मज़े का लगता है, मैं खाली टमाटर में नमक काली मिर्च डाल के खाती हूँ। तो निहार मुँह जिनको डायबिटीज़ है, जिनको मोटापा है, जिनमें खून की कमी है, वो टमाटर खाएं निहार मुँह नमक डाल के, मिर्च डाल के। उसके बाद क्या करें, जो प्रेग्नेंट हैं उन ख़वातीन के लिए टमाटर का जूस जो है, टमाटो जूस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इससे मैदा दुरुस्त होता है और कै और मतली जो है वो नहीं आती है। टमाटर का जूस जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं वो लें, आपको ना कै होगी ना मतली होगी और आपका मैदा जो है वो दुरुस्त होगा। उसके बाद जो जिन बच्चों को माएँ जो मदर फीड करती हैं उनके लिए टमाटर बेइंतहा फ़ायदेमंद है। इससे माँ का खून साफ़ होता है और बच्चे की सेहत अच्छी होती है। जो मदर फीड करती हैं उनके लिए टमाटर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बच्चे की सेहत के लिए और उनके खुद के लिए भी। बस इतना ही, ब्रेक का टाइम होता है, बढ़ते हैं फारूक भाई की जाने। जी बहुत शुक्रिया सिस्टर। मैं सेहत देख रहा हूँ, जो पाकिस्तानी टीम है 15 पे 2 आउट है पाकिस्तान के, बल्कि तीसरा भी आउट हुआ है। तो 15 रन पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। 7वां ओवर जारी है। असद शफीक अभी जा रहे हैं ब्रेक पे, तो हम भी ब्रेक पे जाते हैं। हमारे खिलाड़ी भी कोई इतनी देर नहीं लगाते कि वो उस क्रीज पे रुकें और कुछ टीम के लिए खेलें। नाज़रीन प्रोग्राम जारी है सुबह हिदायत, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे ईद बेसत भी है और मज़ीद आज का दिन कितना अफजल है उस हवाले से भी जानकारी हासिल करेंगे। जनाब मौलाना सैयद फ़िदा हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे होंगे, तो आप भी होंगे। तो इंशाल्लाह जाते हैं ब्रेक पे और फिर वापस आते हैं।